Hello everyone. So in the previous videos, we have seen introduction to microprocessor. Today we will be starting with the block diagram of a generic microprocessor, and later we will be doing the pin configuration diagram of 8085 microprocessor. So let us start with this block diagram. अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें अगर हम इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, यहाँ पे बसेस है, ये जो मिड पार्ट है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और ये जो लास्ट पार्ट है वो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और ये जो नीचे है वो क्लॉक और पावर सप्लाई है, यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल है। तो हर एक कर हम लोग वन बाय वन हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक डायग्राम इज शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेवरल रजिस्टर्स में यहाँ पे देख सकते हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, स्टेटस रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर्स यहाँ पे है, स्टैक पॉइंटर जो है वो यहाँ पे है, और डेटा एड्रेस रजिस्टर। सो बेसिकली ये सब अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स है, हर एक का अपना अलग अलग काम है। उसके अलावा और क्या है तो प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन डीकोडर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन है, बफर्स और लैचेस है, इंटरनल बसेस है, इनपुट्स और आउटपुट्स है, और इंटरप्ट कंट्रोल है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था, ये अलग अलग पार्ट्स है एक माइक्रो प्रोसेसर के। ये हर एक चीज के बारे में यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद ये हर एक पार्ट का हम 8085 में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो आई जस्ट शेयर विद यू, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं आपको ये आइडिया दे देता हूँ हर एक चीज क्या है, और फिर आप इसे रीड कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज रिटन इन इट। सो एड्रेस बस, सबसे पहले एड्रेस बस मतलब क्या? तो देखिए, अगर हमारा मोबाइल का बात करें तो मोबाइल में एक एसडी कार्ड होता है, मे बी 32 GB का है, 64 GB का है, 128 GB का है, ठीक है। तो ये मेमोरी स्टोरेजेस है। अभी 64 GB मतलब 64 GB। अब 1 GB मतलब 1024 MB होता है, और 1 MB मतलब 1024 KB होता है, और 1 KB मतलब 1024 बाइट्स होता है। और ऑब्वियसली बाइट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि 1 बाइट मतलब 8 बिट होता है, और ये जो हर बिट होता है, ठीक है, इसमें या तो 1 या तो 0 स्टोर किया जाता है। मतलब पूरा चीज मेमोरी इज नथिंग बट फॉर कंप्यूटर इट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। तो अब ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हम लेटर्स बना सकते हैं, हम पूरा का पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, हम इमेजेस बना सकते हैं, हम वीडियोस भी बना सकते हैं। बट अब फिलहाल के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ये चालू क्या है, 1 और 0 से हम पूरा का पूरा इमेज कैसे बना सकते हैं, वीडियो कैसे बना सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। बट फिलहाल आपके लेवल पे ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि हर एक जो मेमोरी लोकेशन है उसको एड्रेस दिया जाता है, और ये जो एड्रेस है वो एड्रेस बस में पास होता है। मतलब अगर मैं मान लूँ कि एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पूरा मेमोरी है, जैसे हमारा अलमारी होता है, कबर्ड होता है, इसको अलग अलग डिविजन्स दिए गए, खाने हैं अलग अलग, और हर एक खाने के ऊपर, हर एक लॉकर के ऊपर हमने नंबर लिखा है। जैसे इसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। तो ये जो नंबर्स है वो अलग फॉर्म में है। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। तो 9 को हेक्साडेसिमल में, अगर आपने लास्ट ईयर अच्छे से रिवाइज किया है नंबर सिस्टम, तो हमें पता है इसे 1001 बोलते हैं, टू द बेस एच। इसे हम 1000 बोलते हैं, दिस इज 0111, दिस इज 0110। तो ये जो भी डेटा है ये एड्रेस बस के थ्रू पास होता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास, और ये मेमोरी है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर से एक बस निकलेगा,
जो मेमोरी की तरफ जाएगा, इसे हम एड्रेस बस बोलेंगे। ये जो एड्रेस बस है इसके अंदर नंबर्स रहेंगे, वो नंबर्स से वो पर्टिकुलर खाना अनलॉक होगा। जैसे यहाँ पे 7 जा रहा है, तो 7 नंबर के लॉकर में जो भी है वो डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर पे या तो रीड होगा या तो राइट होगा। अब दो चीज हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर को वहां से डेटा लेके आना है या माइक्रो प्रोसेसर को वहां पे डेटा भेजना है। तो अगर लेके आना है तो उसे बोलते हैं रीड ऑपरेशन। तो व्हाट माइक्रो प्रोसेसर विल डू इज, पहले वो एड्रेस बस में 0111 भेजेगा, तो 011 और साथ में रीड ऑपरेशन भी देगा अलग कमांड से। वो रीड राइट ऑपरेशन अलग तरीके से जाता है। तो ये जो चीज है वो जाएगा 7 वाले को ओपन कर देगा। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा कि उसको रीड करना है, तो यहाँ से जो डेटा है डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है दोनों तरफ, क्योंकि कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर को उसके अंदर राइट भी करना रहता है। तो यहाँ पे रीड के जगह पे वो राइट कमांड भेजेगा, तो पहले लोकेशन ओपन हो जाएगा और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ही यहाँ से डेटा भेजेगा जो 7 में जाके स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस। दे आर नथिंग बट लाइन्स, ऐसे ट्रैक्स है जो एड्रेस के तरफ या डेटा के तरफ जाते हैं। वो दोनों में डेटा ही होता है, नंबर्स ही होते हैं, बट एड्रेस बस में जो नंबर्स है उससे यहाँ का मेमोरी लोकेशन ओपन हो जाता है और डेटा बस के जो नंबर्स है वो वहाँ पे या तो कॉपी होते हैं या तो वहाँ से लाए जाते हैं यहाँ। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एड्रेस बस एंड डेटा बस। सो नाउ इफ यू रीड इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको इतना समझ लीजिए कि जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट है माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में, और डेटा बस जो है वो 8 बिट का है। आगे बढ़ते हैं, डेटा एड्रेस रजिस्टर। अब ये सब एक एक मार्क के लिए आ सकता है कि व्हाट इज डेटा एड्रेस रजिस्टर, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो उसके हिसाब से आपको एक एक लाइन पढ़ना है हर एक के बारे में। सो the data address register is a 2 8-bit register that can be used separately or as a combined bit. They are labeled as H and L. They are general purpose registers. Data can be stored in these registers. When they are used in pair, 16-bit address can also be stored in this register. तो ये जो दो रजिस्टर्स है H और L करके, उसे हम डेटा एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 8085 में B रजिस्टर है, C रजिस्टर है, D है, E है, H है, L है। इसके अलावा एक्यूमुलेटर भी है। ये सबको मिला के जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है, लेकिन उसमें H और L स्पेशल है क्योंकि उनको डेटा एड्रेस रजिस्टर बोला जाता है। इनको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं एज 8-बिट रजिस्टर या एक साथ यूज कर सकते हैं एज अ 16-बिट रजिस्टर। तो जब वो एक साथ यूज होता है एज अ 16-बिट रजिस्टर, तब हम उसे एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए नाम है डेटा एड्रेस रजिस्टर, क्योंकि डेटा भी स्टोर करता है और एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। सो दैट्स इट अबाउट डेटा एड्रेस रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो ये एक 8-बिट का रजिस्टर है। द फर्स्ट बाइट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर। तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो पहला बाइट है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डीकोडर। ये यूनिट में इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया जाता है। So this unit interprets the contents of the instruction register. It determines the exact steps to be followed in executing the entire instruction and directs the control unit accordingly. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है उसका एड्रेस, और इंस्ट्रक्शन डीकोडर में वहाँ पे डीकोड किया जाता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में।